एक गलती जो आपको जेल भेज सकती है और एक गलती जो आपको जेल जाने से बचा सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी की मदद करने जाए और गलती से कुछ उल्टा हो जाए तो क्या कानून आपको जेल भेज देगा? या फिर अगर आपको कानून की जानकारी ही ना हो, यानी कि लॉ की जानकारी ना हो, तो क्या आपको कानून माफ कर देगा? तो आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस न्यू क्रिमिनल लॉ के दो इम्पॉर्टेंट पिलर्स की, सेक्शन 14 और सेक्शन 17, और देखेंगे कि कैसे ये दो सेक्शंस तय करता है कि कब आपकी गलती एक गुनाह है और कब सिर्फ एक छोटा सा भूल है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये जानकारी आपको किसी भी लीगल मुसीबत से बचा सकता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नियति आईएएस। लीगल नियति के सीरीज में आज मैं एक और वीडियो के साथ आई हूँ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, इमेजिन करो कि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और आपने देखा कि एक आदमी दूसरे का गला दबा रहा है और आपने क्या किया, तुरंत इसको बचाने के लिए ये जो अटैकर है उसको डंडे से मार दिया। अब क्या हुआ कि अटैकर को काफ़ी चोट लग गई और खून निकल आया। बाद में आपको पता चला, अरे यार, ये तो फिल्म की शूटिंग हो रही थी, खामखा मैं फंस गया। अब क्या होगा आपके साथ? क्या आपको जेल होगी या फिर क्या आपने कोई क्राइम कमिट किया है? इसका जवाब तो छुपा है हमारे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस में। तो आज हम लोग उसी दो सेक्शन को देखेंगे और बात करेंगे कि मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है और कैसे कानून इन दोनों, जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ है, इन दोनों को कैसे अलग नज़र से देखती है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ की, यानी कि कानून की भूल। तो कानून की दुनिया में एक प्रिंसिपल है, इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट। इट मीन्स इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेज नो वन, यानी कि कानून की जानकारी ना होना कोई बहाना नहीं है। अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जो कि इल्लीगल है तो आप बाद में ये नहीं कह सकते हो कि मुझे पता ही नहीं था कि ये एक क्राइम है। यानी कि आपने किसी के घर में चोरी कर दी और बाद में बोल रहे हो कि मुझे पता ही नहीं कि चोरी करना एक क्राइम है, तो ऐसा नहीं होगा। आप ये कोई बहाना नहीं कर सकते हो। तो एक और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ कि अगर कोई पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करता है और बाद में कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना बैन है, तो फिर भी वो पनिशेबल होगा और उसको फाइन भरनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कोर्ट मानती है कि अगर आप इस देश में रह रहे हो तो आपको इस देश के कानून यानी कि लॉ का पता होना ही चाहिए। ये आपके ऊपर मैंडेटरी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मिस्टेक ऑफ लॉ यानी कानून की भूल, कोई डिफेंस नहीं ले सकते हो आप इसका कि मुझे नहीं पता था। कोर्ट अज्यूम करेगा कि आप इस देश के नागरिक हो और आपको देश का हर जो लॉ है वो पता है। तो ये रेड जोन है, ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ। अब देखते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि तथ्य की भूल, फैक्ट की भूल। तो यहाँ जो कानून है वो थोड़ा नर्म है, हम लोगों के लिए थोड़ा कम स्ट्रिक्ट है। तो इसका प्रिंसिपल है इग्नोरेंसिया फैक्टाई एक्सक्यूजेट, यानी कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज। तो जैसा मैंने बोला था कि यहाँ जो लॉ है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, नर्म हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो अगर आपने सिचुएशन को समझने में कुछ गलती की है लेकिन आपकी जो नीयत है यानी कि जो आपका इंटेंशन है वो बिल्कुल साफ है, तो कानून आपको प्रोटेक्शन देगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आप किसी पार्टी से निकलते वक्त किसी और की जैकेट को पहन लिए क्योंकि वो बिल्कुल आपके जैकेट जैसा था। तो यहाँ आपके ऊपर चोरी का कानून नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ आपका जो इंटेंशन था वो गिल्टी नहीं था, जो आपका इंटेंशन था वो साफ था, ठीक है। और ये जो आपने किया वो फैक्ट की यानी कि तथ्य की भूल की, है ना। तो यहाँ आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, ओके। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज इक्वल टू वैलिड डिफेंस। आप यहाँ पे डिफेंस दे सकते हो कि ये जो जैकेट था ये मेरे ही जैसा था, इसलिए मैं भूल किया, यहाँ मेरे द्वारा चोरी का कुछ इंटेंशन नहीं था। तो यहाँ आपको कोर्ट माफ कर देगा, है ना। ये है ग्रीन जोन, वैलिड डिफेंस, ओके।
तो अब हम लोग फैक्ट और मिस्टेक का जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ तो देख चुके। अब देखते हैं दो हमारा जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस था उसको, ठीक है, और उसके थ्रू समझते हैं, कुछ केस लॉज को देखते हैं। ओके, तो सेक्शन 14 को देखते हैं जो कि बाउंड बाय लॉ की बात करता है। तो ये जो सेक्शन है वो कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस इफ इट इज डन बाय अ पर्सन हु इज बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। यानी कि अगर कोई व्यक्ति गुड फेथ में फैक्ट की गलती की वजह से ये समझता है कि वो कानून द्वारा वो काम करने के लिए बाउंड है, तो वो कोई ऑफेंस नहीं होगा। यानी कि यहाँ मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को वो भी गुड फेथ में उससे कुछ फैक्ट की मिस्टेक हो जा रही है और उसे लग रहा है कि वो कानून द्वारा उस काम करने के लिए बाउंड है, यानी कि बाध्य है, तो वहाँ उसके ऊपर कोई भी ऑफेंस, कोई भी क्रिमिनल चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक केस लॉज के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो वो केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस सीओ मंगल सिंह, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ था कि एक एरिया में दंगा हो रहा था और एक पुलिस ऑफिसर ने अपने सीनियर के ऑर्डर पर फायरिंग की। तो फायरिंग करने के बाद क्या हुआ कि मर्डर हो गया। तो जो पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने फायरिंग की उन पर मर्डर का चार्ज लग गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि वो जो ऑफिसर थे वो अपने सीनियर के लॉफुल कमांड को मानने के लिए वो बाउंड थे, है ना। अगर उनका जो सीनियर बोलेगा वो तो बाउंड है अपने सीनियर के कमांड को करने के लिए। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि वो लॉफुल कमांड को मानने के लिए बाउंड थे और उन्होंने क्या किया कि अपनी ड्यूटी निभाई, जैसा सीनियर बोले वैसा ही उन्होंने किया। सीनियर बोला कि फायरिंग करो, इसलिए उन्होंने फायरिंग किया। तो इसलिए उनको सेक्शन 76 जो कि अब सेक्शन 14 हो चुका है। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि ये ओल्ड क्रिमिनल लॉ आईपीसी में 76 था, लेकिन अब 14 हो चुका है, ठीक है। तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन दिया सेक्शन 14 का, यानी कि उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगा, वो गिल्टी नहीं पाए गए, वो नॉट गिल्टी में आए, ठीक है। अब देखते हैं कि डेली प्रैक्टिस में ये सेक्शन 14 को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि कोर्ट का एक ऑफिसर है, ठीक है, और ये जो कोर्ट का ऑफिसर है उसको बोला कि ए नाम के पर्सन को अरेस्ट कर दो। इनको बोला कि जाओ और एक पर्सन है उसका नाम ए है, उसको अरेस्ट करके मेरे सामने लाओ। अब क्या हुआ कि ये तो अपने सीनियर की बात मानने गए, ठीक है, और क्या किए कि गलती से, लेकिन वो उन्होंने पूरा वेरीफाई किया, ठीक है, अच्छे से देखा समझा और बहुत पूछताछ करने के बाद भी उनको पता नहीं चला कि ए कौन है, और वो एक बी को ए समझ लिए कि ये जो बी नाम ये पर्सन यही ए है, ठीक है, और वो बी को अरेस्ट कर लिए। तो अब क्या होगा, तो यहाँ जो ऑफिसर है उन्होंने क्या की, फैक्ट की गलती की, इसलिए वो यहाँ पे दोषी नहीं होंगे, गिल्टी नहीं होंगे, क्योंकि और वो उन्होंने बहुत पूछताछ भी किया, ऐसा नहीं कि लापरवाही किया, ठीक है, तो यहाँ पे वो गिल्टी नहीं होंगे। तो ये सिर्फ मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा देखते हैं सेक्शन 17 को, जस्टिफाइड बाय लॉ। वहाँ था बाउंड बाय लॉ, कोई पर्सन बाउंड बाय लॉ था, अब यहाँ क्या है, जस्टिफाइड बाय लॉ है, ओके। तो ये कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस इफ इट इज डन बाय अ पर्सन, नथिंग इज एन ऑफेंस इफ इट इज डन बाय अ पर्सन हु इज और इन गुड फेथ बिलीव्स देमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ और टू डू इट। यानी कि यहाँ भी वही बात कहता है, यहाँ कहता है कि पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ जो सेक्शन 14 है वो बाउंड बाय लॉ था और ये जो है वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, ठीक है। तो यहाँ आपको लगता है कि आपका जो एक्शन है वो कानून की नज़र में जस्टिफाइड है, यानी कि सही है, आप यहाँ बाध्य नहीं हो, बाउंड नहीं हो कुछ करने के लिए। जैसे वहाँ तो बाउंड है, ये जो ऑफिसर था वो बाउंड था अपने सीनियर के बात को मानने के लिए, लेकिन यहाँ आप बाध्य नहीं हो, यहाँ आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो कानून की नज़र में सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि अगर कोई पर्सन गुड फेथ में फैक्ट की गलती की वजह से, यहाँ भी याद रखना, यहाँ भी फैक्ट की गलती होनी चाहिए, लॉ की गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फैक्ट की गलती करता है, ठीक है,
और क्या करता है कि वो कानून द्वारा उस काम को करने के लिए जस्टिफाइड है, उसको लगता है कि वो जो काम कर रहा है वो कानून की तरफ से सही है, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं एक अच्छे से केस लॉज में बताती हूँ। तो ये केस लॉ बहुत पुराना है, ये है आर वर्सेस वी टॉल्सन का केस है। तो यहाँ फैक्ट देखते हैं कि एक महिला ने अपने पति के गायब होने के 7 साल बाद क्या किया, दूसरी शादी कर ली। ओके, ये सोचकर कि उसकी पति की डेथ हो गई है, तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया था ना, 7 साल तक उसके हस्बैंड का कोई पता नहीं था। तो वो गुड फेथ में कि अब उसका हस्बैंड डेथ कर, मतलब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो वो क्या कि शादी कर ली, दोबारा शादी कर ली किसी और से। तो बाद में क्या हुआ कि उसका पति जो है वो वापस आ गया। तो कोर्ट ने कहा, यहाँ पे कोर्ट का जो डिसीजन था कि ये जो महिला थी वो जानबूझकर ऐसा नहीं की और वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट उनसे हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि वो जानबूझकर बाईगेमी कर ली, यानी कि दूसरी शादी कर ली, 2 शादी कर ली। ठीक है, इसलिए वो यहाँ पे दोषी नहीं पाई गई, है ना। यहाँ उनका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं कुछ था। जैसे अगर वो अपने हस्बैंड के रहते हुए भी दूसरे के साथ शादी कर लेती तो वो क्रिमिनल, या फिर वो बाईगैमी मतलब 2 शादी करना, ठीक है, तो उसके लिए पनिशेबल होती। लेकिन यहाँ उसको क्या लगा कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, इसलिए वो उसने दोबारा शादी कर लिया किसी और के साथ, तो यहाँ वो बच गई। ओके, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि मिस्टेक का फैक्ट था, लॉ का फैक्ट नहीं था। सॉरी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं था। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 17 डेली लाइफ में कैसे यूज होता है। ओके, तो ये देखो, जेड नाम का एक व्यक्ति है। ओके, ये है जेड, और उसने देखा कि किसी के घर में कोई जबरदस्ती घुस रहा है। देखो, ये खिड़की से घुस रहा है, ठीक है, तो उसको लगा कि ये चोर हो सकता है, तो उसने क्या किया, उसको पकड़ लिया, दबोच लिया, उसको वो काम करने नहीं दिया। तो और बाद में पता चला कि ये जो व्यक्ति है उस घर का मालिक था, जो अपनी चाबी भूल गया था, इसलिए वो खिड़की से अंदर जा रहा था। तो यहाँ जो जेड था, ये जो व्यक्ति है जो घुसने नहीं दे रहा था, जो उसको पकड़ लिया मालिक को, उसने क्या किया, कोई गलती नहीं की। अगर उसको मतलब थोड़ा मार पीट भी दिया, उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर दिया, यानी कि उसको दबोच लिया, पकड़ लिया, ठीक है, उसका काम नहीं करने दिया, तो यहाँ वो व्यक्ति गलत नहीं था, क्योंकि उसको लगा वो समाज की भलाई के लिए, यानी सोसाइटी की भलाई के लिए उसको लगा कि वो जो काम कर रहा है वो जस्टिफाइड है, यानी कि कानून के तरफ से, कानून के नज़र में वो सही एक्ट है। ठीक है, तो यहाँ उसका गुड फेथ हुआ ना एक सोसाइटी के लिए कि हाँ भाई, अगर चोर किसी के घर में चोरी कर रहा है तो उसको बचाओ। उसको नहीं पता था कि यही मालिक है। ओके, तो यहाँ भी क्या हुआ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ, लॉ का मिस्टेक नहीं हुआ। तो फैक्ट के मिस्टेक पे आपको छोड़ दिया जाएगा, लॉ के मिस्टेक पे आपको नहीं छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, अब आप एक ही शब्द बार बार सुन रहे होंगे, है ना, गुड फेथ, गुड फेथ। तो आपके मन में भी आ रहा होगा कि आखिर ये गुड फेथ है क्या। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो गुड फेथ है वो हमारे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 2 के सब क्लॉज 11 में डिफाइंड है। और लॉ कहता है कि गुड फेथ का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आपकी जो नीयत हो वो अच्छी होनी चाहिए। लॉ का ये भी मानना है कि गुड फेथ जो है वो ड्यू केयर और अटेंशन के तहत होना चाहिए, यानी कि आपके द्वारा जो किया गया काम है, ठीक है, उसमें आपने पूरी सावधानी और सतर्कता निभाई हो। ठीक है, और आपने जो काम किया है उसमें आपने पूरी सावधानी निभाई और सतर्कता के साथ काम किया है, तो आपको ये 2 सेक्शंस का, जो कि 17 और 14 है, उसका बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपने किसी भी काम को बिना सोचे समझे या फिर लापरवाही से गलती की है तो आपको इन दोनों सेक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये लॉ क्लियरली कहता है। और कोर्ट देखेगा कि क्या एक नॉर्मल समझदार आदमी वैसी सिचुएशन में वही गलती करता क्या जो आपने किया है। इट मीन्स कि ये जो जेड है, इसने जो गलती की वो क्या एक नॉर्मल समझदार इंसान, मैं या फिर आप, हम लोग भी इस सिचुएशन में यही करते क्या। अगर हम लोग भी इस सिचुएशन में यही करते तो जेड को छोड़ दिया जाएगा, है ना। तो वही कोर्ट देखेगा कि आपने सावधानी और सतर्कता के साथ कोई काम किया है या नहीं। ठीक है, तो इस जो वीडियो है इसका समरी देखते हैं। समरी कहता है कि ये जो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट है इज अ डिफेंस, यानी कि मैं बार बार बोली हूँ कि फैक्ट का जो मिस्टेक है वो आपको
बचा सकता है, डिफेंस यूज कर सकते हो आप, अगर आपकी नीयत साफ है और आपने पूरी सावधानी के साथ कोई काम को किया है, ठीक है। लेकिन वही आपने किसी काम को किया है, वो उसमें आपने लॉ का मिस्टेक किया है, यानी कि मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो एक डिफेंस नहीं है। आपकी नीयत साफ है लेकिन आपको कानून की जानकारी ही नहीं है, ठीक है। तो कोर्ट ये आपसे प्रिज्यूम करता है, अज्यूम करेगा कोर्ट, ठीक है, कि इस देश में आप रह रहे हो तो आपको इस देश का सारा कानून या फिर बेसिक कानून तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि चोरी करना तो क्राइम है, ये सबको पता होना चाहिए, मर्डर एक क्राइम है, ये सबको पता होना चाहिए। ये कोर्ट आपसे अज्यूम करेगा ही कि इतना तो आपको पता ही है, तो आप वहाँ फ़ायदा नहीं उठा सकते हो कि मुझे तो कानून की जानकारी ही नहीं थी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो और ये जो सेक्शन 14 है और 17 है ये क्रिस्टल क्लियर हुआ हो आपको, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ भी क्लियर हुआ हो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना और कमेंट में बताएं कि क्या आपने भी कभी ऐसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट की है या फिर कोई मिस्टेक ऑफ लॉ हुआ है आपसे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।